नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 का जो पहला सवाल है उसमें जो 5 सवाल दिए गए थे चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात करने के, वो हल किए थे। आज हम प्रश्नावली 8.3 का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो का सवाल है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी। तो देखिए सवाल में क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं। सबसे पहले दिया गया है मूलधन को हम P से व्यक्त कर लेते हैं। मूलधन दिया गया है, यानी बैंक से उसने राशि उधार ली है 24,400 रुपये, और ब्याज की दर है वो दी गई है 15% वार्षिक, और समय हमें 2 वर्ष और 4 माह है हमारे पास दिया गया है। समय है वो 2 वर्ष और 4 माह है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि कमला ने 2 वर्ष 4 माह बाद में कितनी राशि वापस दी, यानी 26,400 रुपये तो है ही, साथ में ब्याज और दिया गया है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं और फिर 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करके उसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास में कुल राशि आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमें कमला द्वारा 2 वर्ष में कितनी राशि भुगतान की जाएगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 वर्ष बाद कमला कुल राशि भुगतान करेगी। इसके लिए हमें मिश्र धन यानी A ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र मैं पीछे बता चुका हूँ, होता है P × 1 + R/100 और घात समय। अब ये जो बातें हमारे पास दी हुई है, मिश्र धन है वो P की जगह लिख देंगे। दर हमारे पास है वार्षिक संयोजित है ब्याज, इसलिए दर और समय है उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दर की जगह दर लिख देंगे। समय की जगह एक बार हम 2 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं तो समय 2 वर्ष लिख देंगे। चलिए आगे देखिए। तो A बराबर है, मूलधन दिया हुआ है हमारे पास है 26,400, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और कोष्टक 1 प्लस दर दी हुई है 15%, 15/100, और समय हम 2 वर्ष के लिए मिश्र धन है वो ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 लिख देंगे घात के रूप में। 26,400 और प्लस है, अब यहाँ 15/20 है, उसको हम 5 का भाग दे करके सरल कर लेंगे, 3/20 और घात 2। अब कोष्टक को सरल करते हैं। 26,400 कोष्टक है। अब देखिए 20 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको आप 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 आएगा, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो 23, और बटा में आ जाएगा 20 ज्यों का त्यों और घात 2। 2 घात का मतलब है कि 23/20 है, उसको हम 2 बार गुणा करके लिख देंगे। 26,400, अब कोष्टक को हटा करके यहाँ गुणा लगा दीजिए। 23/20 गुणा 23/20। अब यहाँ देखिए 20 वाले 2 जीरो हैं, वो 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे, और नीचे 2 × 2 बच जाएगा, यानी 4 होगा। अब 4 का भाग हम 264 में दे देंगे। चलिए अगली स्लाइड में इसको सरल करते हैं। हमारे पास बचा था 264 गुणा 23 गुणा 23, और बटा में बचा 2 × 2 यानी 4। अब 4 का भाग हम 64 में देंगे तो आएगा 6 चौके 24, 2 बच जाएगा 24 हो जाएगा, फिर दोबारा से 6 चौके 24, और नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, और अब बच गया हमारे पास 66 गुणा 23 गुणा 23। अब 66 को 23 से गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसको पुनः हम 23 से गुणा करेंगे
तो हमारे पास आएगा 34,914, 34,914 रुपये। ये मिश्र धन हो गया 2 वर्ष के अंत में। 2 वर्ष के अंत में कुल राशि ए बराबर कितनी होगी? 34,914 रुपये। अब जो 4 महीने का हमें ब्याज और ज्ञात करना है, वो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। उसके लिए हमें जो मूलधन है वो 34,914 रुपये लेंगे। आगे देखते हैं। 4 माह का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आप जानते ही हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन अभी आया था हमारे पास, कितना आया? यह आया था 34,914। तो मूलधन के जगह लिख देते हैं 34,914 गुणा दर वही है 12% थी, 15%, और समय है हमारे पास है 4 महीने। तो 4 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 का भाग हम दे देंगे तो 4/12 होगा। 12 हो बटा के नीचे लिख देंगे और 100 जो सूत्र में दिया हुआ है वो लिख देंगे। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर क्या आएगा? सबसे पहले हम 4 का भाग 4 को यहाँ देखिए 4 और 12 को कैंसिल कर देते हैं। 4 एकम 4 और 4 तिये 12। अब 3 को हम कैंसिल कर देते हैं इस 15 के साथ में। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब इस 5 को भी इस 100 से कैंसिल कर देते हैं। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। ऊपर बचा हमारे पास 34,914 और बटा में बचा हमारे पास 20। अब 20 का भाग इस 34,914 में देकर के इसको और सरल कर लेंगे। हमारे पास बचा 34,914 भाग 20। अब देखिए जब इसमें 2 का भाग देंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर बचेगा हमारे पास 17 दूनी 34 और 17,457 बचेगा। और 20 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 10। अब 10 का भाग देने का मतलब इकाई की तरफ से एक अंक के ऊपर दशमलव लगाना है। तो ये हो जाएगा 1,745.7 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास 4 महीने का ब्याज। 4 माह का साधारण ब्याज कितना हुआ? 1,745.70। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कमला द्वारा 2 वर्ष 4 माह के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमें ज्ञात करनी है। तो यह हमें जो 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन आया था उसमें ये ब्याज वाली राशि है उसको और जोड़ देंगे। कमला द्वारा 2 वर्ष 4 माह के अंत में भुगतान की गई राशि होगी बराबर है। देखिए जो 2 वर्ष के अंत में राशि थी वो हम देखते हैं कितनी है। 2 वर्ष के अंत में राशि थी 34,914। 34,914 प्लस जो 4 माह का ब्याज आया वो हम जोड़ देंगे इसमें 1,745.70। 1,745.70। जब इसका हमें योग करेंगे तो आएगा 36,659.70 रुपये। यह राशि है वो कमला ब्याज सहित भुगतान करेगी 2 वर्ष और 4 माह बाद में।
तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका ये 36,659.70 रुपये, ये आंसर। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, फेबिना ने रुपये 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तीसरा सवाल है, उसमें सबसे पहले हम फेबिना का ब्याज है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उसका मूलधन है वो कितना है फेबिना का, 12,500। जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं पर। समय है 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है और दर है वो दी हुई है 12% वार्षिक, 12% वार्षिक, और ब्याज है वो भी वार्षिक ही संयोजित करना है। अब ये जो राशि ली है वो साधारण ब्याज की दर से ली है, तो इसका हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको हम सूत्र में लिख लेते हैं। मूलधन दिया हुआ है 12,500 गुणा दर है 12% और गुणा समय 3 वर्ष और बटा में कर देंगे हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर बचेगा 125 है और 12 को 3 से गुणा कर देंगे 36। अब 125 को हमें 36 से गुणा कर देंगे तो आएगा 4,500 रुपये। फेबिना 3 वर्ष बाद ब्याज का भुगतान करेगी, ब्याज का भुगतान करेगी बराबर 4,500 रुपये। अब ये तो हो गया फेबिना ब्याज। अब राधा का हम ज्ञात करते हैं। राधा द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, भुगतान किया गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेती हैं। तो यहाँ भी मूलधन कितना दिया हुआ है 12,500, मूलधन सेम है, समय है वो भी सेम है 3 वर्ष और दर है वो इसकी है 10% वार्षिक और ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो हमें इसका ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मिश्र धन ही ज्ञात कर लेते हैं। मिश्र धन का सूत्र है P × 1 + R/100 और घात है वो समय की हो जाएगी और फिर जो मिश्र धन आएगा उसमें से 12,500 घटा देंगे तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। A बराबर है जो मूलधन दिया गया है वो लिख देंगे मूलधन 12,500 और कोष्टक 1 + दर है वो 10% थी तो लिख देंगे 10/100 और समय सेम था 3 वर्ष तो घात लगा देंगे 3, 12,500 ज्यों का त्यों लिख देंगे और यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 1 + 1/10 हुआ। इसको जब सरल करेंगे तो आएगा 10 एकम 10 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11/10 और इसके घात लगा देंगे 3। अब देखिए 12,500 कोष्टक को खोल देंगे और 11/10 है उसको हम 3 बार गुणा में लिख देंगे 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ये 1 जीरो तो इस 1 जीरो से कैंसिल कर देंगे, ये 1 जीरो से कैंसिल कर देंगे। 125 है ऊपर बच गया 125 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 और बटा में बच गया 10। इन सब को हम गुणा करेंगे तो 125 है और 11 का 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 1,331 और बटा 10। अब 125 को 1,331 से गुणा करेंगे। 125 को 1,331 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास है 1,66,331
375 और बटा में 10 था। 10 का भाग देने का मतलब जो ऊपर संख्या है उसमें इकाई की तरफ से एक अंक के ऊपर दशमलव लगा देंगे तो आएगा 16,637.5 रुपये। ये आ गया मिश्र धन। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये कुल राशि थी ए, उसमें से हम पी यानी मूलधन है उसको हम घटा देंगे। ए हमारे पास आया 16,637.5 और माइनस इसमें से कर देंगे 12,500। 12,500 जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 4,137.5 रुपये। ये जो राधा है वह ब्याज भुगतान करेगी। और आपने पीछे देखा था कि जो फेबिना है वह ब्याज का भुगतान कर रही थी 4,500। तो ज़्यादा किसने किया? फेबिना ने किया। अब कितना किया वो हम ज्ञात कर लेंगे। फेबिना द्वारा भुगतान किया गया अधिक ब्याज की राशि होगी। फेबिना ने कुल ब्याज कितना भुगतान किया था? 4,500 और जो राधा है उसने ब्याज का भुगतान किया है 4,137.5 4,137.5। अब इनको हमें घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद में हमारे पास है शेष बचेगा 362.50 रुपये। 5 के बाद में आप 0 लगा सकते हैं। तो ये राशि है वो फेबिना द्वारा अधिक दिया गया ब्याज है 362.50। यही आपका आंसर होगा। और अब देखिए 4 का सवाल। चौथा सवाल है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता? मूलधन दिया गया है 12,000 रुपये, दर दी हुई है 6% वार्षिक और समय है 2 वर्ष। अब इसका हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र वही है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन हमारे पास है 12,000 गुणा दर है 6 और समय है 2 और बटा 100। अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। हमारे पास कितना बचा? 120 से गुणा 6 दूनी 12 और 120 को 12 से जब गुणा करेंगे तो 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है और 1 0 ये लगा देंगे। तो साधारण ब्याज से अगर हम उधार लेते हैं तो ये 1,440 रुपये हमें भुगतान करना पड़ेगा। और ये राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर हम उधार लेते हैं तो हमें कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा वो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हम इसका ज्ञात कर लेते हैं। वही मूलधन है वो तो दे रखा है 12,000 रुपये और दर दे रखी है 6% और समय है वो भी सेम है 2 वर्ष। अब हमें ज्ञात क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। सूत्र मैंने पीछे बताया हुआ है वो आप दोबारा से यहाँ लिख दें, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। मूलधन 12,000 गुणा कोष्टक में हम लिख देंगे 1 प्लस दर 6 है और बटा में 100 और समय है 2 वर्ष। यहाँ हम इसको सरल कर लेंगे, 2 से डिवाइड करके ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 50। अब इनको दोबारा लिख देते हैं 12,000
गुणा कोष्टक को जब सरल करेंगे तो 50 एकम 50 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो होगा 53/50 और कोष्टक के बाहर 2 घात लगा देंगे। अब इनको लिखेंगे तो आएगा 12,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50 53/50। अब देखिए यहाँ 2 जीरो तो हम कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 1 से ये कैंसिल हो गया और 120 में हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 दूनी 10, बच जाएगा 2 20 और 5 के 20, ये हो गया। ऊपर बच गया 24 × 53 × 53 और नीचे बच गया 5। चलिए इसको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं। ऊपर बचा 24 × 53 × 53 और नीचे बचा 5। अब हम 24 को 53 और जो आएगा उसको फिर से 53 से गुणा करके लिखेंगे और फिर उसमें 5 का भाग दे देंगे। देखिए 24 का 53 और फिर 53 से गुणा करेंगे तो आएगा 67,416। अब इसमें 5 का भाग और दे देंगे। 5 का भाग देने पर आएगा 13,483.2 रुपये। ये कुल राशि उसको भुगतान करनी पड़ेगी। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना भुगतान करना पड़ा वो हम इसमें से 12,000 को लेस कर देंगे तो 13,483.2 माइनस 12,000 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 1,483.2, यानी ये उसको चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने पर राशि करनी पड़ेगी। अब अगर वह साधारण ब्याज से उसने भुगतान किया तो उसको भुगतान करना पड़ा था 1,440 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज देने पर उसको भुगतान करने पड़ते 1,483। तो कितनी राशि उसे अधिक भुगतान करनी पड़ेगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं इसमें से घटा करके। जमशेद को चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान करने पर अधिक राशि देनी पड़ेगी बराबर 1,483.2 तो वह चक्रवृद्धि ब्याज से भुगतान करता है और साधारण ब्याज से 1,440 रुपये भुगतान करता है। जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 43.20 रुपये। यही आपका आंसर होगा। जमशेद को चक्रवृद्धि ब्याज से राशि भुगतान करने पर 43.20 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ेगा। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।